तो आज की वीडियो में हम समझेंगे इशू ऑफ डिवेंचर में डिवेंचर इंटरेस्ट की एंट्रीज कैसे करते हैं, कि जब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर देना होता है तो उसकी एंट्रीज कैसे करते हैं। इसकी पहले मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है इसकी, अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो इस वीडियो में हम डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट कैसे देते हैं तो उसकी बात करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर तो जनरल एंट्री है, कुछ बेसिक जनरल एंट्री है, उसको समझना बस आपने, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। देखिए, जैसे कि आप कोई डिवेंचर इशू करते हो तो क्या होता है कि लिखा जाता है ना साथ में परसेंटेज डिवेंचर। परसेंटेज, वो जो परसेंटेज होती है वो इंटरेस्ट रेट होता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है। उसकी एंट्री क्या होती है, सबसे पहले आप होती है डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। सबसे पहले इंटरेस्ट को ड्यू करा जाता है, जिनको इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट देना होता है डिवेंचर होल्डर को, तो उनको सबसे पहले ड्यू करना होता है, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है और ये खर्चा है, तो खर्चा डेबिट होता है, लायबिलिटी क्रेडिट होती है, तो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और डिवेंचर होल्डर। फिर जब इनको पे करते हैं तो उसकी एंट्री होती है डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, पहले ड्यू करा और फिर पे करेंगे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक, क्योंकि पैसा कम हुआ तो बैंक अकाउंट में। फिर क्या करते हैं कि ये जो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट है इसको बंद कर देते हैं। इसको बंद करके हम कहाँ डालेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। बिकॉज डिवेंचर इंटरेस्ट एक फाइनेंस कॉस्ट है आपकी, एक फाइनेंस कॉस्ट है जो कि आपने लोन की कॉस्ट है वो, तो उसको कहाँ डालना है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट में, क्योंकि खर्चा है वो। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट, खर्चा पीएल अकाउंट में डेबिट होता है, और इस अकाउंट को बंद कर देंगे टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, ये 3 एंट्री मेन है इस चैप्टर में। कई बार टीडीएस आ गया तो टीडीएस की एंट्री क्या होती है बस ये समझ लो। जैसे अगर टीडीएस आ गया, इफ़ टीडीएस, अगर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टैक्स ले लेती है गवर्नमेंट, टीडीएस काट लेती है आपके ऊपर, तो उसमें क्या होगा कि डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट होगा, एंट्री तो यही होगी पहले तो। फिर क्या होगा, साथ में नीचे टू टीडीएस पेबल अकाउंट, क्योंकि गवर्नमेंट को सबसे पहले टीडीएस कितना देना है, वो भी टीडीएस कितना देना है वो आपकी लायबिलिटी, तो पहले आपको ड्यू करने में टीडीएस पेबल अकाउंट एक नीचे खोलना होगा, क्योंकि वो आपकी लायबिलिटी है, टैक्स कितना देना। फिर क्या होगा, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, जब आप इंटरेस्ट की पेमेंट करोगे तो सरकार को टीडीएस जमा कर दोगे, तो ये अकाउंट जो आपने क्रेडिट किया था इसको डेबिट कर देंगे, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू बैंक अकाउंट, तो आपने टीडीएस पे कर दिया, डिवेंचर को इंटरेस्ट पे कर दिया, तीसरी एंट्री तो सेम टू सेम होगी। तो टीडीएस आ गया तो टीडीएस पेबल अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि आपको गवर्नमेंट को देना है, और टीडीएस पेबल अकाउंट फिर डेबिट हो जाएगा, पे करते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं, फिर वहाँ से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर करेंगे 41। अगम लिमिटेड इशूड 40,000 9% डिवेंचर्स 100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2023 एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% रिडीमेबल एट अ प्रीमियम 10%। इसका कुछ नहीं करना फिलहाल। ये जो आप एंट्रीज है ना कि रिडीमेबल, ये वाली एंट्री हम पहले समझ चुके हैं कि जब इशू के टाइम में रिडेम्पशन वाली बात कर देते हैं, इसकी एंट्री पहले समझ चुके हैं, वो वीडियो आप दे सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल आगे कह रहा है कि एज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट आपको हाफ ईयरली देना है, 6 महीने के बाद देना है। तो कह रहा है कि पहला इंटरेस्ट देना है 30 सितंबर को, फिर 31 मार्च को देना है। तो कह रहा है कि एंट्रीज पास करके दिखाओ, जनरल एंट्री पास करके दिखाओ 31 मार्च तक, 31 मार्च तक जनरल एंट्री करके दिखाओ डिवेंचर इंटरेस्ट की। तो देखो, डिवेंचर इंटरेस्ट 31 मार्च तक कब देना है, पहले तो आपको देना है 30 सितंबर को। तो आपको जनरल एंट्री पास करनी है सिंपली डिवेंचर इंटरेस्ट की, इस तरीके से जनरल का फॉर्मूला बनाना है आपने। तो डेट में लिखना है, इस पर डेट लिखनी पड़ेगी, जैसे कि आपको 2023 में सितंबर 30 आएगा, पहले ईयर स्टार्ट हुआ है अप्रैल 2023 से ना, तो पहले क्या आएगा, सितंबर। तो कह रहा है कि पहले सितंबर में आपको इंटरेस्ट देना है 6 महीने का, फिर आपको 31 मार्च को देना 6 महीने का, दोनों की एंट्री करके दिखेंगे। पहले एंट्री, इंटरेस्ट की एंट्री होती क्या है, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इंटरेस्ट ड्यू करते हैं, तो क्या होता है, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, पहले इंटरेस्ट ड्यू करते हैं, और फिर जिसको ड्यू करते हैं उसका नाम आता है डिवेंचर होल्डर अकाउंट।
बीइंग डिवेंचर इंटरेस्ट ड्यू टू डिवेंचर होल्डर। अब इंटरेस्ट कितना है देखो, 40,000 9% डिवेंचर है, 100 रुपये का एक है, 9% इंटरेस्ट है, जो 9% लिखा है ना वो इंटरेस्ट है। तो डिवेंचर को पैसा देना कितने का है, पहले तो ये देखना ना मुझे, डिवेंचर को पैसा कितना देना है, इंटरेस्ट उसमें निकालेंगे ना, तो देखो कितना देना। तो इंटरेस्ट आप ध्यान से देखोगे तो 40,000 के डिवेंचर है और एक डिवेंचर 100 रुपये का है, तो डिवेंचर को पैसा देना है कितने का, 40 लाख का। मानता हो रिडीमेबल 10% प्रीमियम पे है, बट प्रीमियम के ऊपर इंटरेस्ट नहीं निकलता, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है, ध्यान रखना। 40 लाख रुपए पे लगेगा, प्रीमियम के ऊपर नहीं लगना, कि ये नहीं कि प्रीमियम जोड़ के आप 9% निकाल दो, नहीं। तो इसका 9% निकालना है, लेकिन पहले 6 महीने का निकालना है, हाफ ईयरली निकालना है। पहले सितंबर 30 का निकालना है, अप्रैल से लेकर सितंबर 30 तक 6 महीने आपके, तो 9% तो निकालना है, लेकिन 6 महीने का निकालना है। तो आप जब निकालोगे तो आएगा 1,80,000। तो पहले 1,80,000 रुपये देना है, बीइंग डिवेंचर होल्डर, बीइंग डिवेंचर इंटरेस्ट ड्यू, हमेशा आ जाइए वो आप लिख लेना, बीइंग डिवेंचर इंटरेस्ट ड्यू। फिर सितंबर 30 को ही पे कर देंगे। बैंक अकाउंट और डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, TDS वगैरह यहाँ नहीं है। और कितना पे कर देंगे, 1,80,000 ही पे करेंगे, क्योंकि जितना था, ठीक है। फिर आएगा मार्च। अभी आपके स्टेटमेंट ऑफ पे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना, वो साल के एंड में करते हैं, जो तीसरी एंट्री है वो साल के एंड में करेंगे। अब हम 2024 की मार्च 31 आएगा, मार्च 31 कब आएगा, अगले साल के 2024 को, अगले साल की मार्च 31 2024 को मार्च। तो इसमें भी यही करेंगे, सबसे पहले हमने हाफ ईयरली का इंटरेस्ट पे करा, अब हम दोबारा से मार्च वाली, अब पहले 6 महीने का पे करा, अगले 6 महीने दोबारा से इंटरेस्ट निकालेंगे। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, वो भी ऐसे निकालेंगे, 40 लाख का 9% 6 महीने का 1,80,000 ही आएगा। जब पहले 6 महीने में 1,80,000 पे करना, तो अगले 6 महीने में 1,80,000 पे करेंगे, तो 1,80,000 टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, होल्डर्स अकाउंट 1,80,000। फिर हम इंटरेस्ट को पे करेंगे, तो क्या एंट्री होगी, डिवेंचर, ये मार्च 31 को ही पे करेंगे दोबारा से, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 1,80,000 से ही एंट्री होगी, ठीक। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, इस डिवेंचर इंटरेस्ट को, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को ट्रांसफ़र कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में, जो कि मार्च 31 को ही करते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट। और कितना इंटरेस्ट टोटल मैंने पे किया, 1,80,000 पे किया, फिर 1,80,000, तो 3,60,000 रुपये पे किया ना, तो 3,60,000 रुपये को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। क्लियर हो रही बात, ऐसे करते हैं एंट्री। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आए। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं, वहाँ से करेंगे, उसका नाम है क्वेश्चन नंबर 45। ये बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, हालांकि 45 नहीं 44 करेंगे, ये बड़ा क्वेश्चन है 44, ठीक है, 44 वाला करेंगे। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। वो कह रहा है कि 1 अप्रैल 2023 को VV लिमिटेड इशूड 1,009% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, डिस्काउंट पे इशू करा है, लेकिन रिडीमेबल 10% प्रीमियम पे करना है। डिजिटल एंट्री पास करो, इशू की भी पास करो कह रहा है, और डिवेंचर इंटरेस्ट की भी पास करो। पहले इशू की पास करनी है, फिर डिवेंचर इंटरेस्ट की पास करनी है। 31 मार्च को पास, डिवेंचर इंटरेस्ट की एंट्री 31 मार्च को करनी है, इशू 1 अप्रैल को करा। एज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट इज़ पेबल ऑन 30 सितंबर और 31 मार्च, ठीक है। इंटरेस्ट का पैसा सिर्फ 31 मार्च को नहीं देना, 31 सितंबर को भी देना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो इशू की एंट्री करो 1 अप्रैल को 2023 को इशू करा ना, तो पहले इशू की एंट्री करनी है, फिर आपको इंटरेस्ट की एंट्री करनी है। इशू की एंट्री क्या होती है, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट। अब अगर सारा पैसा डिवेंचर एप्लीकेशन में मिल गया तो अलॉटमेंट लिख देंगे साथ में,
जैसे ही लिखा बनी है कि भैया एप्लीकेशन में कितना देना है, अलॉटमेंट में कितना देना है, तो क्या लिखते हैं फिर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अगर आपको पता ही नहीं है कि भाई एप्लीकेशन कितनी है, अलॉटमेंट कितनी है, तो सारा पैसा एप्लीकेशन मिल जाता है। तो कितना पैसा मिला होगा, देखो डिवेंचर 100 रुपये का है फेस वैल्यू, लेकिन इशू डिस्काउंट 6% पे किया है, तो इसका 6%, 6 यानी कि 6 माइनस कर देंगे, यानी कि 94 का इशू किया, 6% डिस्काउंट पे किया है ना, तो 94 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 94 इंटू 1000, 94,000, ठीक है। डिवेंचर डिस्काउंट भी इशू करें, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 94,000 टू 9% डिवेंचर अकाउंट। अब यहाँ पर तो फेस वैल्यू जाती है, फेस वैल्यू 100 है, तो 100 इंटू 1000 1 लाख, यहाँ फेस वैल्यू जाती है। अब क्योंकि डिस्काउंट है तो ऊपर लिखते हैं, लेकिन पहले बात ध्यान समझो, प्रीमियम भी है, मतलब रिडेम्पशन प्रीमियम पे करना है। जब रिडेम्पशन प्रीमियम पे करना है तो फिर आपको मैंने बताया था, मैंने फिर वीडियो बना चुका उसका, आप लिंक डिस्क्रिप्शन देखो जल्दी से, उसमें मैंने बताया था जब प्रीमियम रिडेम्पशन करना है तो नीचे आएगा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, ठीक है, और ऊपर आएगा इसकी जगह पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये जब जब प्रीमियम आएगा तो लॉस भी आएगा। तो अब क्योंकि देखो डिस्काउंट भी है, लॉस भी है, तो मैंने को बताया था उस वीडियो में कि लॉस और डिस्काउंट को एक साथ जोड़ सकते हैं और खाली लॉस लिख सकते हैं, वो वीडियो जाके देखिए, नहीं पता तो प्रीमियम कितना, रिडेम्पशन के प्रीमियम है 10%, तो 10% किसका निकालना है, इसका फेस वैल्यू का, तो 10,000, तो 10,000 यहाँ लिखो, यहाँ 10,000 नहीं लिख देना, यहाँ पर 10,000 पे तो है, लिखना ही लिखना है, लेकिन डिस्काउंट भी लिखना है, जो डिस्काउंट दिया, कितने का दिया डिस्काउंट, 6 रुपीज़ का, तो 6 इंटू 1000 6,000, तो 10,000 तो लिखना ही लिखना है, साथ में 6,000 डिस्काउंट भी प्लस करके लिखना है इसके अंदर, तो 16,000 पे लिखना पड़ेगा। 10,000 तो लिखना ही लिखना है, साथ में 6,000 पे डिस्काउंट जो दिया वो भी तो लिखना पड़ेगा प्लस करके इसमें, ये मैं आपको बताया था उस वीडियो में, ठीक है। तो ये एंट्री करनी है इशू की सबसे पहले, ये 2 मेन एंट्री है इशू की बस, कि प्रीमियम रिडेम्पशन आएगा क्योंकि रिडेम्पशन प्रीमियम पे कर रहा है, और यहाँ पर 10,000 पे यहाँ लिखना था, लेकिन 6,000 डिस्काउंट भी था तो वो भी प्लस करके लिख दिया, तो 16,000 लिखिए, ठीक है। ये मैंने की वीडियो बना रखी इसके पीछे। अब आपको डिवेंचर इंटरेस्ट की एंट्री करनी है, तो वो कह रहे हैं कि पहले तो 30 सितंबर को पे करना है इंटरेस्ट, तो पहले सितंबर 30 की एंट्री करो, तो वो होगी डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। और अब इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है, चाहे डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू हो, चाहे प्रीमियम पे हो, हमें मतलब नहीं, चाहे रिडेम्पशन कितने मर्जी हो। तो कैसे निकालेंगे, 1 लाख का 9%, 1 लाख का 9%, और क्योंकि सितंबर अप्रैल से लेकर सितंबर 30 तक 6 महीने आते हैं, तो 6 महीने का निकालेंगे, तो ये कितना आएगा, 4500 से एंट्री होगी, फिर इसको पे कर देंगे इसी डेट को ही, सितंबर 30 को ही, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4500, ठीक है, समझ आ गई बात। अब करते हैं 31 मार्च वाली एंट्री, तो 31 मार्च वाली एंट्री करते हैं, यहाँ लिखेंगे मार्च 31, पहले ड्यू करेंगे दोबारा से डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और क्योंकि जब हाफ ईयरली पे करना होता है तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो पीछे 4500 का इंटरेस्ट निकला 6 महीने का, अगले 6 महीने का भी 4500 निकलेगा, सिंपल सी बात है, चाहे निकाल लो, दोबारा से करोगे 1 लाख का 9% भी 6 महीना 12, बात तो वही है ना। $4500 आएगा, ठीक है, फिर इसको पे कर देंगे, सिंपल है, कुछ नहीं करना, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गया। फिर डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4500। अब लास्ट में क्या करते हैं, फिर जितना भी डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट है
उसको स्टेटमेंट ऑफ पी एन अकाउंट में भेज देते हैं। तो क्या करेंगे फिर, स्टेटमेंट ऑफ पी एन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, कितना इंटरेस्ट है, 4500, पीछे 4500 था, तो टोटल 9000 रुपये था। तो 9000 रुपये इंटरेस्ट हम भेज देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही बड़े तरीके से समझ में आएगा। वीडियो को अभी के अभी लाइक करिए फिर, और फैला दीजिए उन लोगों के साथ जिनको समझ में आता है। फिर हम कल इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक समझने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।